जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो हम उस पर एक बल लगाते हैं। यह बल उस वस्तु को गति देने का काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया को कार्य या वर्क डन कहा जाता है? कार्य का गणितीय सूत्र है कार्य ए बल एक्स दूरी कोसाइन, जहां थी वह कोण है जो बल और वस्तु की गति के बीच होता है। मान लीजिए आप एक कार को धक्का दे रहे हैं। अगर आप कार को सीधा धक्का देते हैं तो थ्मसिस 0 डिग्री होगा। इस स्थिति में कोसाइन 1 होता है और कार्य का मान अधिकतम होता है। लेकिन अगर आप कार को एक कोण पर धक्का देते हैं तो कार्य कम हो जाएगा। यह इसलिए होता है क्योंकि बल का केवल एक भाग ही कार को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब कार्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यह केवल तब होता है जब वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। अगर आप किसी भारी वस्तु को धक्का देते हैं लेकिन वह हिलती नहीं है तो आपने कोई कार्य नहीं किया। यह सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन यह सच है। कार्य का अर्थ है गति और परिवर्तन। चलो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक बक्से को खींच रहे हैं। अगर आप उसे 5 मीटर खींचते हैं और आपने 10 न्यूटन का बल लगाया तो कार्य होगा 10 न्यूटन x 5 मीटर ए आपको के 50 जूल। जूल कार्य की इकाई है। यह समझना जरूरी है कि कार्य केवल तब होता है जब बल और दूरी दोनों मौजूद हों। अब कार्य के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। कार्य सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य हो सकता है। सकारात्मक कार्य तब होता है जब बल और गति एक ही दिशा में होते हैं। नकारात्मक कार्य तब होता है जब बल और गति विपरीत दिशा में होते हैं, जैसे जब आप ब्रेक लगाते हैं। और शून्य कार्य तब होता है जब वस्तु स्थिर रहती है या बल और गति के बीच कोण 90 डिग्री होता है। इसलिए जब आप अगली बार किसी वस्तु को धक्का दें या खींचें तो याद रखें कि आप केवल बल नहीं लगा रहे हैं बल्कि आप कार्य कर रहे हैं। यह समझना कि कार्य कैसे होता है न केवल भौतिकी में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। कार्य का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि ऊर्जा कैसे स्थानांतरित होती है और कैसे हम अपने चारों ओर की दुनिया को प्रभावित करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी भारी सामान को उठाएं या खींचें तो सोचें कि आप कितनी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं और उस कार्य का महत्व क्या है। यह न केवल एक भौतिक प्रक्रिया है बल्कि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है।